हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिसेट चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सब अच्छे होंगे। आज हम आईपीसी के सेक्शन 108 और सेक्शन 108 ए के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर इंडिया में अबेटमेंट हुआ है और अपराध इंडिया के बाहर हुआ है, जो अबेट करता है वो क्या लायबल होगा या नहीं, और अबेटर किसे कहा जाता है, इस सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 107 में 3 तरीके से अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण किया जाता है वो डिस्कस किए थे, जैसे कि बाय इंस्टिगेशन और बाय एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी और बाय इंटेंशनल एडिंग। सेक्शन 108 अबेटर यानी दुष्प्रेरक कौन है ये बताता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 108, an abetter is a person who abates either the commission of an offense, यानी वो व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो व्यक्ति अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है उसे ही अबेटर यानी दुष्प्रेरक कहा जाता है। सपोज एक्स वाई को जेड को मारने के लिए अबेटमेंट करता है, चाहे उसे बाय कॉन्स्पिरेसी हो, बाय इंस्टिगेशन हो या बाय इंटेंशनल एडिंग हो। यहाँ पर एक्स को अबेटर यानी दुष्प्रेरक कहा जाएगा, और भी किसे अबेटर कहा जाएगा आगे देखते हैं। और who abates the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable in law of committing that offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। इसका मतलब अबेटर कोई ऐसा एक्ट करने के लिए दुष्प्रेरण करता है जो कि अपराध हो सकता था, और जो व्यक्ति उस अपराध को कर देता है उसका भी सेम इंटेंशन और नॉलेज रहना चाहिए, तब जाके उसे अबेटर ने अबेट किया था माना जाएगा। सपोज एक्स वाई को इंस्टिगेट करता है, बोलता है तुम जाके जेड के जूस में जहर डाल के आओ। यहाँ एक्स के कहने पर ही वाई जेड के जूस में जहर डालता है, यानी वाई का भी ये करने के लिए इंटेंशन और नॉलेज था। यहाँ एक्स को अबेटर कहा जाएगा। अबेटेड पर्सन अपराध करने के लिए लॉ के अनुसार कैपेबल होना चाहिए। इसका मतलब वो कोई अनसाउंड माइंड पर्सन या 7 साल से छोटे उम्र का बच्चा नहीं होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में वाई को भी पता है वो क्या करने जा रहा है। यहाँ एक्स वाई दोनों का ही इंटेंशन या नॉलेज है, वो जो एक्ट करने के लिए जा रहे हैं वो अपराध है। तो 8 में टोटल 5 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, the abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense, although the abetter may not himself to be bound to do that act। इलीगल ओमिशन यानी जो काम करना चाहिए अगर नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक किसी भी एक्ट के इलीगल ओमिशन के लिए अबेटमेंट करना भी ऑफेंस है, भले ही अबेटर खुद ही वो एक्ट करने के लिए बाउंड ना हो। सपोज एक डॉक्टर है, उसे वाई जाकर जेड की ऑपरेशन ना करने के लिए इंस्टिगेट करता है। यहाँ वाई डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो एक्स जो कि डॉक्टर है उसे अपनी ड्यूटी ना करने के लिए अबेट कर रहा है, तो यहाँ वाई अबेटमेंट करने के लिए लायबल होगा। Then explanation 2 says, to constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed, or that the effect requisite to constitute the offense should be caused। एक्सप्लेनेशन 2 के अनुसार जो एक्ट के लिए अबेट किया जाए वो जरूरी नहीं है वो एक्ट होना चाहिए। सपोज ए बी को सी को मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट करता है, बी ने मना कर दिया, फिर भी ए मर्डर के अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। और ये भी जरूरी नहीं है ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए जो अबेट करता है उसकी वजह से कोई रिक्विजिट इफेक्ट यानी अपेक्षित प्रभाव पड़े। सपोज ए डी का मर्डर करने के लिए बी को इंस्टिगेट करता है, बी ने उसके अनुसार जाके डी को छुरा घोंप देता है, जिसके वजह से डी को गंभीर चोट आती है। डी उस चोट से कुछ दिन के बाद रिकवर कर लेता है। यहाँ पर बी तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा और ए मर्डर के अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। Then explanation 3 says, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abetter, or any guilty intention or knowledge।
हम इस एक्सप्लेनेशन को सेक्शन 108 के सेकेंड पार्ट से लिंक कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा था कि जो अबेटेड पर्सन है वो लॉ के अनुसार अपराध करने के लिए कैपेबल होना चाहिए और उसका इंटेंशन और नॉलेज अबेटेड जितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा गया है ये ज़रूरी नहीं है अबेटेड पर्सन अपराध करने के लिए कैपेबल हो और उसका इंटेंशन और नॉलेज अबेटेड जितना हो, या कोई गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज अपराध करने के लिए हो। सपोज ए बी को सी को मारने के लिए अबेट करता है। अगर बी एक छोटा बच्चा या अनसाउंड माइंड पर्सन है तो वह अपराध करने के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि लॉ के अनुसार वो इनकेपेबल है। ए ऑफेंस को करने के लिए अबेट किया था तो वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, भले ही वो एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Then explanation 4 says the abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. Abatement खुद ही एक substantive offense है। Explanation 4 ये बताता है abatement का abatement भी एक offense है। के एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वो सी को जाके इंस्टिगेट करे ताकि वो जेड की मर्डर कर दे। सी ने बी के इंस्टिगेशन पर जेड का मर्डर कर दिया। यहाँ पर सी तो मर्डर कर देता है, इसीलिए वो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, उसे बी ने इंस्टिगेट किया था तो बी अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। लेकिन बी को ए ने अबेटमेंट किया था तो यहाँ ए बी दोनों ही अबेटर हैं और इक्वली लायबल होंगे। Then last explanation, that is explanation 5. It says it is not necessary to the commission of the offense of the abatement by conspiracy that the abatement should consent the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in conspiracy in pursuance of which the offense is committed. इसका मतलब जहाँ पे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हुआ है वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफेंडर और अबेटर एक दूसरे को जाने ये जरूरी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में एंगेज हैं और उसी के मुताबिक अपराध हुआ है, यही सफिशिएंट है। के एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी ने एक प्लान बनाया जेड को जहर देके मारने का। उनमें डिसाइड होता है कि ए जाकर जेड को जहर पिलाएगा। अगर ए का नाम लिए बी प्लानिंग के बारे में जाके सी को बताता है। सी सब सुनने के बाद जहर लाकर बी को दे देता है और बी उस जहर को लाके ए को देता है और ए उस जहर को जेड को पिला देता है। अल्टीमेटली जेड की डेथ हो जाती है। यहाँ पर ए और सी एक साथ मिलकर योजना नहीं बनाए, लेकिन सी ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, जिसके वजह से जेड को जहर दिया गया और उसकी वजह से वो मर गया, इसीलिए सी लायबल होगा। ये सेक्शन 108 था। अब चलिए सेक्शन 108A के ऊपर डिस्कस करते हैं। Person obeys an offense within the meaning of this code who in India obeys the commission of an act without and beyond India which would constitute an offense if committed in India. इंडिया में अबेटमेंट हुआ है लेकिन अपराध इंडिया के बाहर हुआ है, तब भी उसे अबेटमेंट माना जाएगा, जैसे कि इंडिया में अपराध हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इंडिया में रहकर बी जो कि नेपाल में रहता है उसे सी को मारने के लिए इंस्टिगेट करता है। सी भी नेपाल में रहता है। यहाँ पर ए अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, भले ही ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ है, अबेटमेंट तो इंडिया में हुआ है। यही सेक्शन 108A कहता है। बुक में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है वहाँ गोवा लिखा है, क्योंकि जब आईपीसी बना था तब गोवा इंडिया का हिस्सा नहीं था। गोवा 1961 को पुर्तगाल से अलग होकर इंडिया का हिस्सा बना था। सेक्शन 108 और 108A। नेक्स्ट वीडियो में हम अबेटमेंट से रिलेटेड जो पनिशमेंट दिए गए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। गुड बाय फ्रेंड्स।